दोस्तों ये जो सीरीज है वो प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आप सिर्फ देख लेना। जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछेगा वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 80 to 90% आपको यहीं से मैच करेगा। तो चलिए हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और नया क्वेश्चन हम लोग अपना क्वेश्चन को देखते हैं। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से अगर दो वस्तु को आप गिराओगे तो उनका जो त्वरण होगा वो समान होगा, चाहे वेट कुछ भी हो दोनों के बीच, तो क्या होगा, उसका त्वरण समान होगा, एक प्रकार का होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो हम लोग को पता है, ये 8 क्लास के भी साइंस में भी था। तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या है, अवशोषण कौन सा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करता है। और बाहर कौन सा गैस निकालता है? तो ऑक्सीजन निकालता है, ये रात में। लेकिन अगर आप दिन में, सॉरी डे के टाइम, अगर रात में जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मीन्स दिन में ऑक्सीजन जो है वो एक्सेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खींची हुई जो धनुष है, तो उसमें खींची हुई जो धनुष है उसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल क्रिया सक्रिय ना हो। तो ये क्या है? न्यूटन के ये प्रथम नियम है कि कोई भी वस्तु अपने स्थान से तब तक नहीं हिलेगा जब तक कोई बाहरी वस्तु उसको क्या है, वो उस पर आकर सक्रिय ना हो। ठीक है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये जो बल है न्यूटन के प्रथम नियम है, प्रथम नियम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी दोस्तों। जब एक चलती हुई गति की वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। विद्युत मात्रा की इकाई है, क्या होती है विद्युत मात्रा का इकाई? कूलम्ब होता है दोस्तों। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। 1 केजी राशि का जो वजन है 9.8 न्यूटन होता है। एक्सरे का शोधक थे तो रोएंटजन। एक्सरे का शोधक कौन थे? किसने किया था एक्सरे का? इसका रोएंटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, इससे क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन। नाड़ी गति द्वारा जो डॉक्टर है वो क्या ज्ञात करते हैं? हृदय की धड़कन। हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 1 मिनट में 16 to 18, 16 से 18 बार। मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती तो अस्थि को जो है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। ठीक है। एस आई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। एस आई में लेंस की इकाई की क्या है? शक्ति, डायोप्टर। एस आई में जो है लेंस की इकाई की शक्ति डायोप्टर है। DOS का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। DOS का अर्थ क्या होता है? डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो श्वसन के क्रिया के द्वारा। जो पौधा है वो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? अगर मीटर में बोलेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या, जोड़ा पूछेगा पेयर तो 23 जोड़ा और टोटल 46 होते हैं। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दाब को मापने के लिए मैनोमीटर है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो फ्लोरीन है। हैलोजनों जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसमें से जो फ्लोरीन है वो प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। चलिए आगे क्वेश्चन में हमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में जो ध्वनि का वेग होता है जो हवा में
वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में, 332 मीटर प्रति सेकंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी तरह पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील का जो प्लेट है वो गर्म की गई हो, तभी वो हो पाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र क्या होता है, CaOCl या फिर इसको CaOCl2 बोल सकते हो आप। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 कौन सा जो है आपका, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला रंग जो है दिए को अधिकतम दर्शनीयता दिलाता है। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है दोस्तों। माचिस जो आप जलाते हैं उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। विद्युत प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन का प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है Ag होता है दोस्तों। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरणें हैं गामा किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें हैं। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी कैंसर के इलाज में किस में किया जाता है दोस्तों? तो कैंसर के इलाज में। हैलोजन को कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन। हैलोजन को कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, मानव के जो दूरदृष्टि की जो दोष होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की जो रेखाएं हैं वो समानांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अक्रिय गैस के जो है उसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का जो संवेग है वो ज़्यादा होगा। संधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। मनीष, आगे क्वेश्चन में आते हैं। हर्ट्ज मात्रक है किसका? तो आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 पे, -40 पे क्या है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है -40 पे। डीएनए का क्या होता है मूल मात्रक? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन का। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी यानी कि फिश प्लेट्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। DCV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फिजिक्स में, भौतिक में 1930 में उन्हें दिया गया था। 1930 में दिया गया था। समुद्र मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौहन का है। समुद्री मील नौहन का है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया है न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने। फ्रायड का संबंध सांख्यिकी से है। फ्रायड का संबंध। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। चंद्र ग्रहण लगता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का सबसे अधिक स्कैटरिंग होता है, बिखरता है, इसीलिए। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है तो केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। ये केशिकत्व क्रिया के कारण लैंप पे क्या, बत्ती जो ऊपर चढ़ जाता है तेल।
मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का। पेडोलॉजी मिट्टी का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम से किसकी पता चलता है? बल का पता चलता है इसे, बल का। चलिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। सौर जगत में वृहत्तम और क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर जगत में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, और क्षुद्रतम जो ग्रह है बुध है, और सबसे ज़्यादा चमकीला शुक्र है। सबसे बड़ा बृहस्पति है और क्षुद्रतम जो है वो बुध है, और सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा है? तो शुक्र है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता? हार्मोन का निर्माण। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोन का निर्माण जो है वो मानव यकृत नहीं करता है, हार्मोन। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस ताप क्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा, वह है 327 डिग्री सेल्सियस पे। 327 डिग्री सेल्सियस पे। यदि विस्थापन डी बल एफ की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम एवं धनात्मक होगा। यदि विस्थापन डी और बल एफ की दिशा में हो तो किया गया कार्य अधिकतम एवं धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम ए एवं अधिक अवधि टी के साथ अधिकतम वेग क्या होगा? तो 2 पाई ए बाई टी होगा। एक कूलम्ब आवेश बराबर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। संधारित्र की धारिता क्या होता है? फैराड। संधारित्र का फैराड। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो 20,000 कंपन प्रति सेकेंड के ऊपर होगा प्राश्रव्य, जिसको आप सुन नहीं सकते हैं। 100 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर जो आपका प्रवहमान धारा कितना होता है? तो 0.4 एम्पियर। 100 वाट और 250 से 0.4 एम्पियर। दाब की विमा है M(L-1 T-2). दाब की विमा क्या है? M(L-1 T-2). रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक। चिन्ह में धनात्मक। रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। रडार जो है रडार निकाय विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन में आते हैं। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर हस्तांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। चंद्रमा से अगर पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी पर उसकी भार बढ़ जाएगा। जी की इकाई है, यूनिट क्या है? Nm² पर kg²। Nm² पर kg²। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। जी का। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर रखने पर। एक वस्तु की वजन सबसे अधिक कहाँ पे होगा? ध्रुव पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिकी सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा पता चलता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान मापा जाता है। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोकुलर यानी दूरबीन। दूर की वस्तु को बाइनोकुलर यानी दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है दोस्तों। जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो ये इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। तो प्रथम नियम, फर्स्ट नियम है। अल्फांसो है एक आम का एक प्रकार है। अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने किया? न्यूटन ने किया था। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु, धातु में सबसे हल्का कौन सा? लिथियम। पौधों का कौन सा अवयव प्रवसन का कार्य करता है? पत्ती। प्रवसन का कार्य कौन करता है पौधों में? पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण विटामिन B6 की कमी के कारण होता है छोटे बच्चों में। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्त्रवित होती है
पैंक्रियाज से। इंसुलिन कहाँ से? पैंक्रियाज से होता है। पैंक्रियाज से इंसुलिन है। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक यूरिया था। प्रयोगशाला में जो सबसे पहले बनाया गया था कार्बनिक यौगिक वो यूरिया था दोस्तों। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेड भंडारित बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। लेड भंडारित बैक्टीरियो में सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन का मात्रक रेडियन है? कौन का मात्रक क्या है? रेडियन है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजनों का रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। द्रव में पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच कोहेसिव बल। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की। मैडम क्यूरी ने दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन। दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन। यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ सिंचित होता है? पित्ताशय में। यकृत के द्वारा जो पीत रस होता है उसमें पित्ताशय में स्रावित होता है। प्रस्वेदन यानी कि प्रस्पिरेशन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। प्रस्वेदन यानी जो पसीना है, प्रस्पिरेशन जो होता है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल जो है दर्पण का प्रयोग है। वाहन के पीछे का जो देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण का। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल में होते हैं। क्या है? मतलब अणु जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर में होते हैं, इसीलिए गैस की अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान होता है। संपीड़ित मीन्स संरक्षित करना। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 54% और CH4 30%। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 54% और यानी 54% और CH4 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। ठीक है। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए वो सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए। जड़त्व अघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व अघूर्ण का किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण जीवाणु को निष्क्रिय करता है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। ध्वनि तरंगे आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का उपयोग होता है ऊंचाई मापने के लिए। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है। V बराबर IR। स्थिर तापमान के कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसे कहा जाता है ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस उत्तल लेंस होता है। कैमरा में जो होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है। वह दिशा उत्तर दक्षिण होता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक स्थिर होता है, उसको उत्तर दक्षिण दिशा होता है। एक लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो झूलने की समय दोगुना हो जाएगा। लोलक की लंबाई 4 गुना तो झूलने का समय दुगुना लगाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थित उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाए? तो फोकस की जस्ट दुगनी दूरी पे रखेंगे, दुगनी लंबाई पे, तो जो लेंस में है बराबर समान आकार पाया जाएगा। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब जो है ना वो घट जाता है, जिससे क्या पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है।
इसीलिए ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, जल्दी वाष्प बनकर ऊंचाई का उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को नापने का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष से तारा मापता है। धातुओं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है, चालन क्रिया के द्वारा गर्म होता है। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो लोटेनी घर्षण का मान जो है दोस्तों सबसे कम होता है, लोटेनी घर्षण का मान। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण है विराम का जो जड़त्व है, यानी कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसे इनर्शिया बोला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अश्व यदि एकाएक चलता है तो क्या है, उसके स्थिति में अचानक परिवर्तन होता है, इससे गिरने का शंका होता है, विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण होता है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े, क्योंकि लोहे का द्वारा विस्थापित जल का जो भार है लोहे के भार से कम होता है। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी का जो भार है उसको विस्थापित उससे कम है, इसलिए लकड़ी तैरता है। लोहा क्या है, उसके द्वारा विस्थापित की लोहे के भार से कम होता है जो विस्थापित करता है, इसीलिए डूब जाता है। लोहे के द्वारा विस्थापित जल उसकी लोहे के भार से कम होता है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर, यानी कि मोटा मोटी बोला जाए तो जो डॉक्टर यूज करते हैं प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया था, अवतल दर्पण। जो दांत का डॉक्टर जो है जो दर्पण जो देखते हैं, किसके कौन सा दर्पण के द्वारा देखते हैं, चूँकि अवतल दर्पण में बड़ा बड़ा दिखता है इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। पीतल मिश्र धातु, वायु मिश्रण है।